राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। मम्मी मम्मी कहाँ हो? ये दादी अपना सामान पैक कर कहाँ जा रही हैं? छोटू ने सपना से पूछा तो वो चौंक गई। जल्दी से कलछी छोड़ सासू माँ के कमरे की ओर भागी। आप बिना बताए कहाँ जा रही हैं माँ? सपना ने पूछा। बहू, मुझे निकिता के पास जाना है, अब से मैं उधर ही रहूंगी। अर्चना जी ने सामान रख बैग बंद करते हुए कहा। पर अचानक ऐसा क्या हो गया उन्हें जो आपको जाना पड़ेगा? कुछ तो बताइए तो सही। ना कोई तीज ना त्योहार, ना उनके घर कोई फंक्शन है, फिर आप ऐसे बेटी के घर जाकर रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे? और आपको तो सबसे पहले लोगों की ही परवाह रहती है। सपना आश्चर्य में भर कर पूछी। तुम सही कह रही हो बहू, मैं आज तक यही कहती रही और इस बात को तूल भी देती रही। सबके समझाने पर भी मैं अपनी जिद पर अड़ी रही, पर आज ऐसा लगता है मैं कहीं न कहीं गलत थी। सुन, रचित को कहा है वो मेरी टिकट करवा कर ड्राइवर के हाथों भिजवा रहा है। कुछ देर में मैं निकल जाऊंगी। तुम अपने साथ साथ घर का भी ध्यान रखना। 12 साल में यह पहली बार हो रहा है कि मैं अपने घर को छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। अर्चना जी एक लंबी सांस भरते हुए बोली। पर माँ बताइए तो सही, निकिता दीदी के घर आपको यूं अचानक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सपना हैरान परेशान होकर बोली। बहू, अभी कुछ नहीं कह सकती, बस इतना कहूंगी जो मैंने किया और कहा उसके लिए अपनी सास को माफ कर देना। अर्चना जी कह रही थी कि छोटू ने आकर बताया ड्राइवर आ गया है, दादी को आने के लिए बोल रहा है। अर्चना जी सपना को आशीर्वाद देकर निकल गईं। निकिता के घर पहुंची तो उसकी हालत देख खुद को कोसने लगी। बेटा, जब तुम्हें पता था तुमसे 2 छोटे बच्चे नहीं संभाले जा सकते, तो साल भर के भीतर क्या ही जरूरत थी जल्दी बच्चे करने की? अर्चना जी जल्दी से 3 माह के आरव को गोद में लेते हुए बोली। माँ, सासू माँ ने प्रवीण को इतना सिखा पढ़ा दिया कि वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, यार हमें 2 बच्चे करने तो है ही, कर लेते हैं जल्दी। माँ की उम्र हो रही है, वो कहाँ से फिर बाद में हमारी मदद कर पाएंगी? और तुम्हारी माँ तो यहाँ आकर रहने से रही, और मैं बहुत दिनों के लिए तुम सबको मायके नहीं भेज सकता, मेरा मन नहीं लगता। पता है माँ, प्रवीण विदेश जाने की सोच रहे हैं और इसी चक्कर में बच्चे जल्दी कर लिए कि उधर पालने पोसने में झंझट ना हो। चलो ये बताओ कि तुम कितने दिन रह पाओगी यहाँ, और अभी भी होटल में जाकर रहोगी या? निकिता ने अर्चना जी से पूछा। बेटा, मैं तेरे पास रहने आई हूँ इन बच्चों की खातिर, अर्चना जी ने कहा। तभी काम करने वाली शांति चाय नाश्ता लेकर कमरे में आई और बोली। अच्छा किया अम्मा जी जो आप आ गईं, नहीं तो निकिता दीदी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। खाने का सुध नहीं रहता, चलते चलते उन्हें चक्कर आ जाता है। अब मैं पूरे दिन तो घर में रहती नहीं जो सब कुछ संभाल सकती हूँ। वो अम्मा तो परेशान होकर चली गईं, कह रही अब मुझसे नहीं संभाले जा रहे दोनों बच्चे, जाना हो तो मायके जाकर रह लो। तुम्हारी माँ तो यहाँ आने से नहीं रही। काहे अम्मा जी, आपको बेटिया के घर आने में क्या ही दिक्कत? जो बेटी को कष्ट में छोड़ सकती है पर आकर तनिक मदद नहीं कर सकती, शांति बोले जा रही थी। बहुत समय से काम करने और विश्वासी होने की वजह से वो बिना कहे भी घर के हालात देखकर समझ जाती थी। जा शांति, रात के खाने की तैयारी कर ले, नहीं तो फिर तुझे देर हो जाएगी। निकिता उसकी बकबक से माँ को परेशान देखकर बोली। तभी सपना का फोन आ गया। हेलो माँ, ठीक से पहुँच गई आप? हाँ भाभी, माँ ठीक से आ गई है। आप लोग का सब कैसे हैं? इधर से निकिता ने पूछा। हाँ निकिता, हम सब ठीक हैं, तुम ठीक हो ना? और बच्चे? मम्मी जी बस जल्दी जल्दी में चली गई, कुछ बताया भी नहीं। अचानक से क्यों जाना पड़ा उन्हें? सपना ने कहा। बस समझ लो पहली बार मेरी माँ को बेटी की परेशानी समझ आई, इसीलिए वो बिना देरी किए यहाँ आ गई।
निकिता हंसते हुए बोली। तभी फोन अर्चना जी ने ले लिया और बोली, बहू अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो अकेले में तो समधन जी को बुला लेना। अर्चना जी की बात सुन सपना की आंखें आश्चर्य से फैल गई। सपना सोच में डूब गई। कितनी बार ऐसा हुआ था जब मेरा मन करता था माँ को यहाँ बुलाकर कुछ दिन अपने पास रखे, पर सासू माँ एक सिरे से खारिज करते हुए कहती, बहू तुम्हारी माँ यहाँ आकर रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे बेटी के घर कोई ऐसे ही रहने चला जाता है क्या? बिना किसी तीज त्योहार के न तो तुम्हें जाकर रहना रहो मायके में, पर माँ को यहाँ मत बुलाना। और इन 10-12 सालों में सपना की माँ बस किसी फंक्शन में शरीक होती और दूसरे दिन चली जाती। अर्चना जी खुद निकिता के घर कभी नहीं रुकती थी, पर आज तक कोई वजह उन्होंने नहीं बताया। आखिर उन्हें बेटी के घर रुकना क्यों नहीं चाहिए? माँ तुम सच में यहाँ रह पाओगी? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। आखिर बताओ तो सही, तुम बेटी के घर आने पर इतना सोचती क्यों हो? समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, पर तुम न जाने क्यों न कभी भाभी की माँ को अपने यहाँ आकर रहने दी, न खुद तुम मेरे पास आकर रहती थी। निकिता ने पूछा। बेटा बहुत पहले की बात है, जब मेरे बाबूजी चल बसे तो मैं अपनी माँ को साथ ले आई। तू तो जानती है मैं अकेली संतान हूँ, आखिर माँ कहाँ रहती? गांव घर में सब माँ के रहने से बातें बनाने लगे थे। तेरी दादी भी ताना देने से ना चूकती, पर तेरे पापा और मैं माँ को अकेले छोड़ने के पक्ष में कभी नहीं रहे। माँ कभी कभी गांव जाने की जिद करती तो मैं साथ लेकर जाती और उसे ले आती थी। माँ अक्सर कहती, बेटी मुझे अपने ही घर रहने दे। पता है लोग मेरे यहाँ रहने से 100 बातें बनाते हैं, और सही भी तो है। बेटी के घर कौन माँ बाप जाकर रहते हैं? तू तो बस मुझे गांव में छोड़ा। पता नहीं ये हुक थी या बाबूजी के जाने की गम में वो ज्यादा दिन न जी सकी। उसकी मृत्यु का जिसने भी सुना सब यही कहने लगे, अरे बेटी के घर कोई कितना ही रह सकता है, बेचारी बेटी के यहाँ लाचारी में कितने दिन रहती। यही बात उन्हें खाए जा रही होगी, तभी वो चल बसी, नहीं तो अच्छी भली कोई कैसे परलोक सिधार सकता है। कहते कहते अर्चना जी की हिचकी बंद गई। निकिता माँ के हाथों को पकड़कर सांत्वना देते हुए बोली, शायद नानी नाना जी के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर पा रही हो, इसीलिए चली गई। पर तुम इस बात पर इतनी कट्टर कैसे हो गई? बेटा तब से मुझे लगने लगा शायद बेटी के घर जाकर रहना सही नहीं होता, तभी तो लोग बात बनाते हैं। फिर मेरी माँ शायद बेटी के यहाँ रहने की वजह से घुट घुट कर चल बसी। बस यही वजह है जो मैं बेटी के घर आकर रहना पाप समझने लगी, अर्चना जी ने कहा। फिर इस बात यह फैसला लेना बहुत कठिन हो रहा होगा ना तुम्हारे लिए, मेरे पास आकर रहना, और तब तक जब तक बच्चे के साथ मैं खुद को संभालने लायक न हो जाऊं। निकिता ने पूछा। बेटा यह फैसला सच में कठिन था, पर परसों जब समधन जी की जाने की बात कर रही थी, तू मेरे से बात करते करते फोन काटना भूल गई थी। मुझे याद है समधन जी ने कहा था, बहू पता नहीं तुम्हारी माँ ने कौन सा खलखन खा रखा है जो यहाँ आने से बचना चाहती है। अरे 2 बच्चे संभालना कोई आसान बात तो नहीं है। स्नेहा को तो मैंने संभाला ही, अब जरा चला फिरने में लाचार हो रही हूँ। नहीं कर पाती तो क्या चाहती हो, बीमार पड़कर भी करती रहूं? उधर तुम्हारे ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, शहर में आकर उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। यहाँ रिश्तेदार हैं वो देख लेते, पर पति की फिक्र तो होती ही है ना। कुछ दिन तुम्हारी माँ आ जाती तो मुझे भी तसल्ली रहती। ऊपर से ना तो तुम ठीक से खाती पीती हो, जब देखो सिर घूमता रहता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब तुमने कैसे कह दिया, आप जाइए मम्मी जी मैं संभाल लूंगी। अब मम्मी यहाँ नहीं आती तो मैं उन्हें जबरदस्ती तो आने नहीं कह सकती। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रहती हो। यह सब सुनकर मेरा सिर घूम गया। बेटा मेरी बच्ची जिसे मैंने इतने नाजों से पाला पोसा आज वो तकलीफ में है, और मैं अपनी घटिया सोच पर अटकी पड़ी हूँ कि लोग क्या कहेंगे। बस तभी फैसला कर लिया, मेरी बेटी है तो उसकी तकलीफ मैं ही कैसे न समझूं। तेरी सास के जाने के साथ तेरी परेशानी की कल्पना से ही सिहर उठी।
अकेले दोनों को संभालना आसान नहीं, वो भी जब 1.5 साल का अंतर हो, कहते हुए अर्चना जी आरव को बिस्तर पर सुलाने लगी, जो नानी की गोद में हिलाते डुलाते सो गया था। माँ सच कहूँ तुम्हारे आने से ऐसा लग रहा है मैं अब चैन से कुछ देर सो पाऊंगी, निकिता ने कहा। हाँ मेरी बच्ची, तेरे लिए ही तो अपनी सोच को छोड़कर आई हूँ तेरे पास। यह कहकर अर्चना जी निकिता को सीने से लगा ली। तो दोस्तों, अब तो यह बहुत कम लोग मानते हैं, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी के घर जाकर रहने पर संकोच करते हैं। उन्हें खुद अच्छा नहीं लगता, पर यह सोच बदलनी चाहिए। बेटी भी आपकी ही संतान है। जब बेटे के घर रह सकते हैं तो बेटी के घर क्यों नहीं? अगर किसी की एक ही संतान बेटी हो तो क्या माता पिता जरूरत पड़ने पर बेटी के साथ नहीं रह सकते? दोस्तों, सोच तो बदलनी होगी अपने बच्चों के खातिर। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।